Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you third and fourth part of the lesson 7, Madam Rides the Bus. So let's start. Her first journey was केयरफुल पेंसटेकिंग. जो उसकी पहली यात्रा थी बहुत ही उसने सावधानी पूर्वक और बड़ी कठिनता से एलोब्रेट प्लान्स, उसके लिए बड़े विस्तृत योजनाएं बनाई थी. शी हैड टू मेक फॉर इट. उसको इसके लिए ऐसी योजनाएं बनानी पड़ी थी. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. और उसने बड़ी ही मितव्ययता से उनको बचाया था जो भी कॉइन्स उसके पास आए थे. रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड लाइक. एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल 60 पैसे. और इस तरीके से उसने जो भी कुछ उसके रास्ते में सिक्के आई उसने बचाए. अपनी जो भी टेम्पटेशन थी, इच्छाएँ थी, उनको रोकते हुए, और जो ख़रीदने की जैसे पेपरमिंट्स है, टॉयज़ है, बैलून है एंड लाइक इसी तरीके की दूसरी चीज़ें. एंड फाइनली और उसने वो बचा चुकी थी लगभग 60 पैसे टोटल अमाउंट जो था. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, ये उसके लिए कितना मुश्किल रहा था. पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज वेयर, वो बताती है ख़ास तौर पर वो दिन जबकि गांव का मेला था. बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड. और इसने किसी तरीके से अपनी दृढ़तापूर्वक इस इच्छा को, स्ट्रॉन्ग जो तीव्र इच्छा थी, उसको दबा दिया था किसकी, मैरी गो राउंड में झूलने की. इवन दो शी हैड द मनी, यद्यपि उसके पास उस समय पैसा था. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, जब वो काफ़ी पर्याप्त पैसा बचा चुकी थी, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसकी अगली समस्या थी, वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस. किस तरीके से घर से चुपचाप निकला जाए विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना माँ के संज्ञान में पड़े हुए. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. परंतु उसने इसकी भी व्यवस्था कर ली, इसमें उसे ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4 और सो. और प्रत्येक रोज़ उसकी माँ, उसको पता है, लंच के बाद, दोपहर के बाद उसकी मदर थोड़ी देर के लिए सोती थी, जो कि 1 से 4 का समय था. वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस. और वल्ली हमेशा इन घंटों का इस्तेमाल करती थी अपनी पिकनिक के तौर पर. एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जब वो कई बार खड़ी होकर के डोरवे से अपने घर के वहाँ से देखती थी. और समटाइम्स इवन वेंचर्ड इनटू द विलेज, कई बार वो अपने गांव में घूमने के लिए भी निकल जाती थी. टुडे दीज सेम आवर्स, आज उसने इन घंटों का कुड भी यूज़ किए जा सकते थे उसके द्वारा, यूज़ फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज. आज वो उसको पहली बार इस्तेमाल कर रही थी गांव से बाहर जाने के लिए. द बस रोल्ड नाउ ऑन कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप. अब जो बस थी वो चल पड़ी थी एक खाली जो लैंडस्केप था उसको छोड़ते हुए आगे निकल रही थी. एंड नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट, अब वो एक दौड़ती हुई जा रही थी बस एक छोटे से गांव के पास से. और पास्ट एन ऑड वाइड वे शॉप, साइड शॉप. और उसने जो वे साइड पर रास्ते में जो शॉप्स थी उनको भी छोड़ दिया पीछे. समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल. कई बार तो ऐसा लग रहा था, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी पॉइंट पर जो बस है वो निकल जाएगी दूसरे व्हीकल को, मतलब उसे टकरा जाएगी. दैट वाज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ आ रहे थे. और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या ऐसे जो पैदल रोड को क्रॉस कर रहे थे. बट लो, परंतु लो, सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन किसी तरीके से ये बड़ी ही स्मूथली वहाँ से गुजर गई थी. लिविंग एंड ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बैंड, और उसने अपने पीछे सारे जो भी अवरोध थे वो पीछे छोड़ दिए थे. ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, उसको ऐसा लग रहा था जो पेड़ थे वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे उनकी तरफ. बट देन स्टॉप्ड, लेकिन उसके बाद वो रुक गए. एज द बस रीच्ड देम, जैसे ही बस उनके पास पहुंच गई थी. एंड सिंपली स्टूड देयर, वो चुपचाप वहाँ खड़े थे. देयर हेल्पलेस असाई फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड में, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, इससे पहले कि वे दूसरे डायरेक्शन में दौड़ते. सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक से वली ने ताली बजाई अपने हाथों से बड़ी खुशी से, जॉय से. एक यंग काउ टेल हाई इन द एयर, उसने देखा एक यंग काउ थी जिसकी जो टेल थी वो हवा में ऊपर उठी हुई थी. वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ रही थी. राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के बीच में. राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल समझ लो बस के सामने. द बस स्लोड टू ए क्राउल, बस थोड़ी देर के लिए धीमी गति की, फिर वो रेंगने लगी. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और ड्राइवर ने अपने हॉर्न को इस तरीके से बजाया लाउडली, जोर से, अगेन एंड अगेन, बार बार.
बट द मोर ही हॉन्क, जितनी जोर से वो ज़्यादा अपने हॉर्न को बजाता था, मोर फ्राइटन्ड द एनिमल, और उससे जो एनिमल था, वो जो गाय थी, वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती थी। बिकेम एंड फास्टर इट गॉलप्ड, और वो जोर जोर से तेज़ी से भागने लग जाती थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और अक्सर वो हमेशा किसके आगे आ जाती थी, बस के सामने ही आ जाती थी। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, और किसी प्रकार से ये जो चीज़ थी वली के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग थी, बहुत ही उसको इससे में मज़ा आ रहा था। शी लाव्ड एंड लाव्ड, वो हंसती गई अनटिल देयर वर टीयर्स इन आइज, जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। कंडक्टर बोला, अरे लेडी, तुम क्या काफ़ी नहीं हंस चुकी हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, ज़्यादा अच्छा होगा कि कल के लिए थोड़ी हंसी बचा कर रखो। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड, इसके बाद अंत में जो काव थी वो उस रास्ते से, रोड से हट गई। एंड सून द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस कहाँ पहुँच गई थी, रेल रोड क्रॉसिंग पे, रेलवे फाटक पे। स्पैक ऑफ ए ट्रेन, धुंधला सा दूर से ट्रेन आती दिखाई थी, कुड बी सीन, देखी जा सकती थी इन द डिस्टेंस, दूरी पर। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, धीरे धीरे वो ट्रेन जो थी, जो धुंधली थी, वो बड़ी बड़ी होती जा रही थी। एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे वो पास पहुंच रही थी। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट, उसके बाद उसने तेजी से, इस ट्रेन ने क्रॉसिंग के गेट को पार कर लिया। विद ए ट्रिमेंडस रोर, एक जोरदार गर्जना के साथ, एंड रैटल, और खड़खड़ाहट के साथ, शेकिंग द बस, और उसे बस को पूरी तरह हिला दिया। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद बस आगे चली और वो ट्रेन के स्टेशन को पार कर गई। फ्रॉम देयर इट ट्रैवल्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, इसके बाद वो जो बस थी वो कहाँ पर आ गई, एक व्यस्त जो शॉपिंग स्ट्रीट थी उस पर आ गई। एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थॉरोफेयर, और उसने प्रवेश किया, मुड़ करके प्रवेश किया अंदर की तरफ। बिजी पब्लिक रोड, एक व्यस्त जो पब्लिक रोड थी उस पर, ये थॉरोफेयर मीन्स जो व्यस्त सड़क थी। सच बिग, वो इतनी बड़ी थी। ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ पर बड़ी बड़ी चमकती हुई दुकानें थी। वाइट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, वहाँ पर चमकते हुए जो सफ़ेद रंग के जो डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, कपड़े लगाए हुए गए थे दुकानों में, क्लोथ्स थे सिले हुए। एंड वो अदर ए बिजी पब्लिक मैचेंडाइज, और दूसरी तरफ जो माल थोक और खुदरा में रखा हुआ था। सच बिग क्राउड्स, और वहाँ पर पब्लिक का भी बहुत बड़ा जो भीड़ थी। स्टक डम विद वंडर, वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वली जो पहली बार आई थी वो बिल्कुल बहुत चक्की रह गई और हैरान थी। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वो मुंह फाड़ के हर चीज़ को देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड, इसके बाद बस रुकी। एंड एवरीवन गॉट ऑफ, और हर कोई बस से उतर गया एक्सेप्ट वली, केवल वली ही नहीं उतरी। हे लेडी, सैट द कंडक्टर, कंडक्टर बोला, ए लेडी, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम तैयार नहीं हो उतरने के लिए? दिस इज़ एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये तुमको 30 पैसे में जहाँ तक ले जा सकती थी वहाँ तक ले गई। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक टू ऑन दिस सेम बस, वली ने कहा, नहीं, मैं इस बस में वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसा, और उसने अगले जो 30 पैसे उसके पास थे वो निकाले फ्रॉम हर पॉकेट, अपनी जेब से। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और उन सिक्कों को उसने कंडक्टर को दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, क्या तुम्हारे साथ कोई मामला है, कोई परेशानी है? नो, नथिंग इज़ द मैटर, मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल, मैंने तो केवल यही महसूस, मैं ये केवल यही फेल्ट किया था, महसूस किया था कि मैं एक बस में यात्रा करूं, दैट्स ऑल, केवल इतना ही था। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ, क्या तुम अब जो साइट्स में जो जगह हैं उनको तरफ एक नज़र नहीं डालना चाहोगी? नाउ दैट यू आर हेयर, क्योंकि अब तुम यहीं पर हो। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। ऑल माई सेल्फ, मैं अपने आप देख लूँगी। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। अब जो कंडक्टर था, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर बोला कि मैं बहुत ही एंटरटेन हुआ जो तरीका था बच्ची के बोलने का। बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम द बस, लेकिन तुम्हें क्या डर नहीं लगा था बस में आने से? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, ऐसी तो कोई डरने की बात नहीं है। वेल देन, ठीक है, देन वाई नॉट यू गो टू द स्टॉल
दैट स्टॉल ओवर देयर। तुम फिर यदि डरती नहीं हो तो तुम उस दुकान पर क्यों नहीं जाती हो एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए लेती हो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट देयर दैट ईदर। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट, मैं वह नहीं कर सकती थी। वेल देन, तब, लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ? नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, कि केवल मेरे को मेरी टिकट दे दो। दैट्स ऑल, इतना ही काफ़ी है। आई शैल बी माई ट्रीट, इट शैल बी माई ट्रीट, यही मेरे लिए ट्रीट होगी। एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, इसे तुम्हें कोई कीमत भी नहीं चुकानी, एक्स्ट्रा चुकानी पड़ेगी। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, कहती नहीं नहीं, प्लीज़ नो, उसने बड़ी दृढ़ता से उससे कहा नहीं नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन। द कंडक्टर ने अपना कंधा उचकाया एंड दे वेटेड, और उन्होंने इंतज़ार किया अंटिल इट वॉज टाइम, जब तक समय नहीं हो गया, फॉर द बस टू बिगिन, बस को चलने का। द रिटर्न जर्नी, दोबारा वापस लौटने की यात्रा का। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, अब भी जो बस में ज़्यादा यात्री नहीं थे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुमको नहीं ढूंढ रही होगी? द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने लड़की को उसका टिकट दिया। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, उसने कहा कोई भी मेरे को नहीं देख रहा है, मेरी मतलब चिंता कर रहा है। द बस स्टार्टेड, बस चल गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, अब दोबारा वो फिर देख पा सक रही थी कि वो शानदार जो दृश्य थे। वली वॉज नॉट बोर्ड, वली अभी बोर नहीं हुई थी इन द स्लाइटेस्ट, थोड़ी सी भी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और वो हर चीज़ को विश कर रही थी। ग्रीटेड, उसने वेलकम किया हर चीज़ को उसी एक्साइटमेंट से, उत्तेजना से। शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उसने पहली बार महसूस किया था। बट सडनली शी वॉज ए यंग, शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, परंतु अचानक से उसने देखा एक यंग काउ मरी हुई रोड के साइड पर पड़ी है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक, जहाँ पर वो टकराई थी बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी तेज गति से चलते हुए किसी व्हीकल से। Isn't that the same cow that ran in front of the bus or our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही गाय तो नहीं है जो that ran in front of the bus, जो हमारी बस के आगे दौड़ के आ गई थी on our trip, हमारी जब ट्रिप कर रहे थे टाउन के लिए, कस्बे के लिए। कंडक्टर nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने सिर हिलाया असहमति के लिए, एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो उस दुख से उबर गई। वॉट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर जस्ट ए लिटिल वाइल अगो, जो एक समय में, अभी थोड़े समय पहले बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल जो प्राणी था, जो गाय थी, जस्ट ए लिटिल वाइल अगो, थोड़ी देर समय पहले, हैड नाउ सडनली लॉस इट्स चार्म, अचानक से बच्चों क्या किया, उसका जो चार्म था, उसका जो अट्रैक्शन था, आकर्षण, वो ख़त्म हो चुका था। एंड इट्स लाइफ, और उसका जीवन भी समाप्त हो चुका था। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, वहाँ पर पड़ी हुई बहुत ही भयानक, डरा देने वाली दिखाई दे रही थी। लेग स्प्रेड एगल्ड, अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज़, और जो उसकी जो टांगें थी फैली हुई पड़ी थी, और फिक्स स्टेयर, उसकी आंखें एकदम से पत्थर हो गई थी, मतलब उसमें लाइफलेस थी, उनमें कोई जीवन नहीं था। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ केवल खून ही फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, अब बस आगे चल दी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, लेकिन जो याद थी उस मरी हुई गाय की, उसने उस बच्ची के दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया। वह अभी भी उसका हॉन्टेड मीन्स पीछा कर रही थी। डैम्पनिंग द हर एंथुजियाज्म, और जो उसका उत्साह था उसको वो कह रही पूरी तरीके से समाप्त कर रही थी। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, वह अब और ज़्यादा खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी। शी सैट दस, इसलिए वो बैठी रही, ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट से चिपकी हुई, अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक वो वैसे ही जड़वत बैठी रही, जब तक कि वो बस उसके गांव में 3:40 पर 3:40 पर पहुंच गई। शी स्टूड अप एंड, वो खड़ी हुई और स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और उसने अपने हाथों को फैलाया अपना तनाव कम करने के लिए। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उससे बोली, वेल सर, ठीक है सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे फिर मिलूँगी। ओके मैम,
ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और कंडक्टर ने भी उसको मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके मैम। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, कम एंड जॉइन अस। जब भी तुम्हारा मन करे बस में सवारी करने का, तुम आ सकती हो और हमें ज्वाइन कर सकती हो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। और उसने कहा कि अब तुम अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसी और वह कूद पड़ी बाहर, उस बस से नीचे उतर गई। देन अवे शी वेंट। उसके बाद वो चली गई, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। वो दौड़ रही थी सीधी घर की तरफ। वैन शी एंटर्ड हर हाउस, जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, शी फाउंड हर मदर अवेक। उसने पाया कि उसकी माँ जागी हुई थी, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, और वो वली की एक आंट से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो जो लेडी थी जो उसकी मदर से बात कर रही थी, वो साउथ स्ट्रीट में रहने वाली थी। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स। और वली के अनुसार जो ये आंट थी उसकी बहुत ही बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग। वो मुंह अपना कभी भी बंद नहीं करती थी यदि वो एक बार बात करना चालू कर दे। एंड वेयर हैव यू बीन, सैड हर आंट। उसकी आंट ने कहा, अरे तुम कहाँ थी? वेन वली केम इन, जब वली अंदर आई। शी स्पोक वेरी कैजुअली, वो बहुत ही कैजुअली उससे बोली, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई। और जैसे कि वो उसके कोई उत्तर का कोई जवाब वास्तव में ना चाह रही हो, ना उसका इंतज़ार कर रही हो। सो वली जस्ट स्माइल, इसलिए वली ने भी केवल स्माइल ही पास कर दी। एंड अ मदर, उसको और उसकी माँ को, एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। और जो माँ और उसकी आंट थी उन्होंने अपनी बातचीत को आगे जारी रखा। येस यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। हाँ मदर सेड, उसकी माँ बोली। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिस, जो कई चीज़ें हैं जो हमारे बीच में होती हैं, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, इस संसार में या बाहर। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हम सब चीज़ों के बारे में जानते हों। एंड इवन वैन वी डू नो, और यद्यपि हम कभी जानते भी हैं अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। कई अक्सर ऐसा होता है हम इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। कैन बी, क्या ऐसा नहीं होता है? ओह यस, ब्रीथ्ड वली। वली ने कहा, और लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ हाँ ये ठीक है। वॉट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा, क्या? व्हाट्स द दैट यू से, तुम क्या कहना चाहती हो? ओह सैड वली, वली बोली, ओह आई वॉज जस्ट एग्रींग, मैं अभी तुमसे इस बात पर सहमत हूँ, विद वॉट यू सैड, जो तुमने अभी कहा, अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि कुछ चीज़ें जो हमारी नॉलेज में ही नहीं होती वो हमारे सामने घटित होती हैं। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, शी इज़ सैड हर आंट, उसकी आंट बोली, जस्ट चिट ऑफ ए गर्ल, ये लड़की देखो, है ना। एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन, देखो ये छोटी सी लड़की किस तरीके से अपनी टांग अड़ा रही है हमारी बातचीत के बीच में। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसे बात कर रही है जैसे कि वो एक बड़ी समझदार लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप से मुस्कुराई। शी डिड नॉट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी इस स्माइल का मतलब समझें। बट देन, परंतु तभी, देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, अब उसको पता था, अब उसके पास और ज़्यादा अवसर नहीं था इस चीज़ के लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। बाय बाय।